क्या कभी ऐसा सोचा है कि हम सब हर पल एक ऐसे युद्ध का हिस्सा हैं जिसे हम देख तक नहीं सकते? जी हाँ, ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे चारों तरफ बल्कि हमारे अंदर भी लगातार लड़ी जा रही है। एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो पूरी तरह अदृश्य है। देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सवाल नहीं है। ये हमारी, आपकी, हम सब की हकीकत है। एक मामूली से सर्दी जुकाम से लेकर उन महामारियों तक जिन्होंने पूरी दुनिया को रोक दिया। इतिहास ने हमें बार बार ये दिखाया है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन वही हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। बिल्कुल, ये सूक्ष्म जीव हर जगह हैं। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। इनमें से ज्यादातर तो असल में हमारे दोस्त हैं, जैसे दही बनाने वाले बैक्टीरिया या हमारे पेट में खाना पचाने में मदद करने वाले कीटाणु। पर हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो घुसपैठियों की तरह काम करते हैं और गंभीर बीमारियां फैला सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन अदृश्य दुश्मनों को हम पहचानते कैसे हैं? बस यहीं से विज्ञान की असली जासूसी शुरू होती है, जहां हमारी लैब्स में बैठे वैज्ञानिक इन छुपे हुए हमलावरों का पर्दाफाश करते हैं। सीधी सी बात है, किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले उसे देखना पड़ेगा, है ना? स्टेनिंग ही वो पहली जादुई तरकीब है जिसने हमें ये ताकत दी। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक से लाइट जल गई हो। वैज्ञानिकों ने पहली बार इन कीटाणुओं को अलग अलग रंगों की मदद से देखा और उनकी बनावट के राज खोलने शुरू कर दिए। और इस जासूसी में हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार है ग्राम स्टेनिंग। ये तकनीक बैक्टीरिया को उनके बाहरी कवच यानी उनकी सेल वॉल के हिसाब से दो टीमों में बांट देती है। जिनकी दीवार मोटी होती है वो बैंगनी रंग पकड़ लेते हैं और ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिनकी दीवार पतली होती है वो गुलाबी दिखते हैं और ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। अब ये जानना इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि दोनों तरह के बैक्टीरिया पर अलग अलग एंटीबायोटिक्स असर करती हैं। लेकिन कुछ दुश्मन ना और भी ज्यादा शातिर होते हैं, जैसे कि टीबी फैलाने वाला बैक्टीरिया। उसके ऊपर एक मोम जैसी परत होती है जो उसे सामान्य रंगों से बचा लेती है। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग एक खास तकनीक है जो इस मोम की दीवार को भी भेद कर ऐसे खतरनाक दुश्मनों की पहचान कर लेती है। इसी से टीबी जैसी बीमारियों का सही इलाज करने में मदद मिलती है। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है कि दुश्मन का सिर्फ एक फिंगरप्रिंट मिलता है। कल्चरिंग उस एक फिंगरप्रिंट को बड़ा करके पूरी तस्वीर साफ करने जैसा है। वैज्ञानिक उस एक कीटाणु को पोषक तत्वों से भरे एक मीडियम पर बढ़ने का मौका देते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी पूरी की पूरी कॉलोनी तैयार हो जाती है। इससे ये पता लगाना एकदम आसान हो जाता है कि हम असल में किस बैक्टीरिया से लड़ रहे हैं। चलिए अब इस कहानी को उस जगह लेकर चलते हैं जहां ये अदृश्य युद्ध सबसे भयानक रूप लेता है और सच पूछे तो हर रोज लड़ा जाता है। और वो जगह है हमारे अस्पताल। ये वो जगह है जहां हर साल लाखों लोग एक इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जाते हैं और कई बार एक दूसरा इन्फेक्शन साथ लेकर आते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर सच यही है। देखिए, अस्पतालों में बीमार लोगों की मौजूदगी, तरह तरह के मेडिकल प्रोसीजर और एंटीबायोटिक दवाओं के लगातार इस्तेमाल से कुछ कीटाणु बहुत जिद्दी और खतरनाक बन जाते हैं। और जब यही इन्फेक्शन मरीज को अस्पताल में इलाज के दौरान लगता है तो उसे हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या HAI कहते हैं। ये 4 HAIs के सबसे कॉमन मोर्चे हैं। कैथेटर वो बैक्टीरिया के लिए शरीर में घुसने का एक खुला हाईवे बन जाता है। सेंट्रल लाइन सीधे खून में इन्फेक्शन पहुंचा सकती है। सर्जरी के टांकों में इन्फेक्शन हो सकता है और वेंटिलेटर फेफड़ों को बहुत कमजोर बना देता है। ये सब हमें दिखाते हैं कि खतरा कितना असली और कितना सीधा है। और आपको पता है, ये दुश्मन फैलते बहुत तेजी से हैं। किसी से हाथ मिलाने से, दरवाजे के हैंडल को छूने से या फिर खांसने छींकने से निकलने वाली बूंदों से, और यहाँ तक कि हवा में तैरते छोटे छोटे कणों से भी। इसीलिए तो अस्पताल में हाथ धोना, मास्क पहनना और सही वेंटिलेशन इतना ज्यादा जरूरी है। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ हार की नहीं है। इंसानियत ने पलटकर जोरदार जवाब दिया है। विज्ञान और समझदारी की बदौलत हमने ऐसे हथियार और रणनीतियां बना ली हैं जिन्होंने इस जंग का पूरा रुख ही बदल दिया। तो आइए एक नज़र डालते हैं हमारे शस्त्रागार पर और उन नायकों पर जिन्होंने हमें ये हथियार दिए। इन 3 नायकों ने मॉडर्न मेडिसिन की नींव रखी थी। लुई पैस्टर, इन्होंने ही दुनिया को बताया कि बीमारियां इन छोटे छोटे कीटाणुओं से होती हैं। जोसेफ लिस्टर, इन्होंने सर्जरी से पहले औजारों को साफ करने का तरीका सिखाया जिससे लाखों जानें बचीं। और रॉबर्ट कोक,
वो पहले जासूस थे जिन्होंने साबित किया कि एक खास बीमारी के लिए एक खास कीटाणु ही जिम्मेदार है, और इसी वजह से सही इलाज ढूंढना मुमकिन हो पाया। आज हमारे पास इन कीटाणुओं को खत्म करने के दो मुख्य हथियार हैं, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन का मतलब है सतहों और फर्श से ज्यादातर कीटाणुओं का सफाया करना, लेकिन स्टेरिलाइजेशन इससे एक कदम आगे है। ये सर्जिकल औजारों से स्पोर्स जैसे सबसे जिद्दी कीटाणुओं समेत हर तरह के सूक्ष्म जीवन को पूरी तरह से, मेरा मतलब है 100% खत्म कर देता है। एक सफल जंग सिर्फ दुश्मन को मारने पर खत्म नहीं होती, ये भी पक्का करना होता है कि वो दोबारा फैल ना सके। बायोमेडिकल वेस्ट को इन अलग अलग रंगों के डिब्बों में इकट्ठा करना एक बहुत ही जरूरी रणनीति है। ये एक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है ताकि युद्ध का मैदान साफ रहे और खतरा अस्पताल की दीवारों से बाहर न फैल पाए। तो इन सब बड़ी बड़ी तकनीकों और इतने बड़े इतिहास के बाद आज इस जंग को जीतने का सबसे कारगर तरीका आखिर है क्या, और इसमें हमारी यानी हर एक इंसान की क्या भूमिका है? यकीन मानिए ये सुनने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने का ये सबसे असरदार तरीका है। ये वो एक कदम है जो एक डॉक्टर से मरीज तक और एक मरीज से उसके घर तक इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकता है। हेल्थकेयर की दुनिया में हाथ की स्वच्छता के ये 5 क्षण एक सुनहरे नियम की तरह हैं। हर एक मोमेंट एक दरवाजे जैसा है जिसे हम कीटाणुओं के लिए बंद कर सकते हैं। जैसे मरीज को छूने से पहले हाथ धोना उन्हें बाहरी कीटाणुओं से बचाता है, और मरीज को छूने के बाद हाथ धोना उन कीटाणुओं को अगले मरीज तक फैलने से रोकता है। तो अगली बार जब कोई अपने हाथ धोए तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ सफाई नहीं कर रहा है, वो इस अदृश्य युद्ध में एक सैनिक की भूमिका निभा रहा है। इस आदत को अपनाना इस लड़ाई का एक अहम हिस्सा बनने जैसा है, क्योंकि इस जंग में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार सचमुच हमारे अपने हाथों में है।